आज हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये जानना है कि हेपेटिक का मतलब क्या है। लैटिन में लिवर को हेपेटिक कहा जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है उसको और लिवर को जोड़ता है। The hepatic portal vein collects blood from intestine and goes to liver before it's delivered to the systematic circulation. Hepatic portal vein intestine से blood को कलेक्ट करता है और लिवर को ले जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी कि हमारे बॉडी का पूरा सर्कुलेशन में जाने से पहले। अब circulation of blood exclusively to the cardiac muscles occurs by special coronary blood vessels. हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उसके ब्लड सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी ब्लड वेसल्स ही डिलीवर करते हैं। अब हमारे हार्ट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। हमारे हार्ट के कुछ स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो क्या है। हमारे हार्ट में 4 तरह के स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। साइनो-ऑरिकुलर नोड सैन, ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन, बंडल ऑफ HIS एंड पर्किंज फाइबर्स। साइनो-ऑरिकुलर नोड हमारे हार्ट का जो बीट है उसके लिए जिम्मेदार है। इट हैज सेल्फ एक्साइटरी प्रॉपर्टी एंड इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। इसका सेल्फ एक्साइटरी प्रॉपर्टी के लिए इसको हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। और ये कहाँ मौजूद है? ऑन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल यानी कि राइट ऑरिकल का वॉल में ये मौजूद है। अब ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवीएन। ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या है? ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है यहाँ पर, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये क्या है? ये सान जो है इसके साथ बाकी ऑरिकुलर मसल्स फाइबर्स जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को एवी नोड मिलता है। ये कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पोस्टीरियर एंड राइट फेस ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यानी कि हमारे जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, हमारे ऑरिकल को डिवाइड करने वाला जो सेप्टम है उसके राइट साइड का वॉल में ये प्रेजेंट है यानी कि यहां पर। अब हमें देखना है बंडल ऑफ HIS। ये क्या है? ये ऐसे फाइबर्स हैं जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर से गुजरता है और ये क्या करता है? ये पूरा हार्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब पर्किंज फाइबर्स ये कहां से शुरू होते हैं? ये बंडल ऑफ HIS से शुरू होते हैं टू वेंट्रिकुलर वॉल्स यानी कि सेप्टम से लेकर वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स हैं पर्किंज फाइबर्स वहां तक पहुंचते हैं और यहां इंपल्सेस जो होते हैं हमारे हार्ट के जो बीट्स होते हैं इससे ट्रैवल करते हैं। अब हमें जानना है कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या है? हमारे हार्ट जो बीट करता है जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं ये कुछ अलग अलग फेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि हमारे हार्ट ऑलमोस्ट 72 टाइम्स बीट करता है एक सिंगल मिनट में यानी कि पर सेकेंड। इस बीट के हम लोगों को एक रिदमेटिक मोशन के बारे में जानना जरूरी है। जो हमारे हार्ट बीट चालू होता है यानी स्टार्ट होता है उसको हम लोग बिगिनिंग बोलेंगे और हमारे हार्ट बीट begins with a period of relaxation called diastole। हमारे हार्ट पहले रिलैक्स करता है जिसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं और उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। इस डायस्टोल के टाइम पे हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करके आता है और सिस्टोल के समय हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हार्ट के अंदर मौजूद ब्लड ज्यादातर वेन्स में चले जाते हैं। Origin of the heartbeat is by generation of an action potential by SAN और pacemaker। ये जो हमारे डायस्टोल का शुरुआत है ये कहां से मिलता है? इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है SAN से। अब हम लोग आगे जाएंगे। पहले आता है ऑट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि हमारे जो ऑट्रिकल्स है ऑरिकल्स है वो पहले सिस्टोल में जाते हैं, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका टोटल टाइम है अबाउट 1.15 सेकेंड्स। इसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो ऑलमोस्ट इसके डबल है, ऑरिकुलर सिस्टोल के डबल है, ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड्स तक ही रहता है। इसके बाद चालू होता
होता है ऑरिक्यूलर डायस्टोल, यानी कि ऑरिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट 0.7 सेकेंड्स तक के लिए, और एकदम लास्ट में फिनिश होता है हमारे हार्ट बीट विद वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो 0.5 सेकेंड्स का होता है। ये चारों एक साथ मिलाकर हम लोग एक कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट बोलते हैं, जो पूरा ऑलमोस्ट 0.83 सेकेंड्स लेता है फिनिश, यानी कि हमारा पूरा हार्ट बीट 0.83 सेकेंड्स में फिनिश होता है। और ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो पहले अगर हम लोगों को हार्ट बीट यानी कि कार्डियक साइकिल के बारे में सोचना है तो हम लोगों को एक विजुअलाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को एक पिक्चर याद करनी पड़ेगी। कैसे? यहां से पहले हम लोगों को याद करना है ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहले ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स को आ जाते हैं ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स में मौजूद ब्लड चला जाता है हर एक वेन को। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है उससे पहले ऑरिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं, ताकि ऑरिकल्स रिलैक्स करने के साथ बाहर मौजूद ब्लड जो हार्ट में रिटर्न कर रहे हैं वो हार्ट को पहुंच सके ऑरिकल्स में। अब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल चालू होता है, यानी कि ऑरिकल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और वेंट्रिकल्स जैसे बढ़ने लगते हैं ऑरिकल्स का ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब हमें स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानना है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एक हार्ट का पंप में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को मिलता है इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml। एक बीट में ऑलमोस्ट 70 ml ब्लड बॉडी को सर्कुलेट होता है। अब हमें पता लगाना है कार्डियक आउटपुट क्या है। अमाउंट ऑफ ब्लड pumped in one beat into the number of heartbeats gives us the cardiac output, यानी एक मिनट में हमारे कितने हार्टबीट्स होते हैं उसके साथ जब हम लोग हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा कार्डियक आउटपुट। जैसे मैं पहले बताया था हार्ट ह्यूमन का ऑलमोस्ट 72 टाइम्स इन अ मिनट बीट करता है और ह्यूमन हार्ट ऑलमोस्ट 70 ml ब्लड पंप करता है हर एक बीट। तो कार्डियक आउटपुट ऑन एन एवरेज हम लोग कह सकते हैं 70 ml into 72, जो ऑलमोस्ट हम लोगों को एवरेज में 5 to 5.5 लीटर ब्लड पंप पर मिनट देता है, यानी कि हमारे ब्लड हमारे पूरे बॉडी को 5 से 5.5 लीटर के अंदर का ब्लड पूरा पंप करता है हर एक मिनट। अब this intrinsic property of the heart is termed as Franklin-Starling law, which states the greater the heart is filled during diastole, the greater is the quantity of blood pumped into the aorta। यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम यानी डायस्टोल के टाइम में जितना ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी हार्ट आयोटा को पास करेगा और आयोटा से हमारी पूरी बॉडी में उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड फ्लो करेंगे। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड जो है कि एक नॉर्मल हार्ट का डायग्राम। इस हार्ट में हम लोग देख सकते हैं कई तरह के डायग्राम्स के साथ पॉइंटिंग्स किए गए हैं और ये हर एक पॉइंटिंग्स आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये हर एक पॉइंटिंग्स यानी कि हर एक मार्किंग्स यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन का हार्ट है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो भी पार्ट रेड से ड्रॉ किया गया है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो पार्ट ब्लू से किया गया है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, यानी कि जो रेड पार्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है जो हमारे ऑर्गन्स को जाने वाली है और जो ब्लू पार्ट है उसमें ऑक्सीजन की कमी है जो हमारे ऑर्गन्स से वापस आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये है किडनी और पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन मुक्त ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है
ऐसे ब्लड को वो लंग्स में लेके जाएगा। और ये है पल्मोनरी वेन्स, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद ये वेन्स ब्लड को लंग्स से हार्ट में लाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वाल्व मिट्रल, ये क्या करता है, ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड को ये कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आयोटिक वाल्व, यानी कि ये आयोटिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में पास करने वाला ब्लड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड जाए उसका फ्लो कंट्रोल करता है पल्मोनरी वाल्व, और उसके साइड में हम ट्राइकास्पिड वाल्व जो राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड को कंट्रोल करता है। इसके साथ हम लोगों को दूसरे भी यहाँ पर मिलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का एक और चैनल हम लोगों को इस साइड में मिलेगा, लंग्स, और पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स एक और हम लोगों को राइट साइड। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आयोटा का सिर्फ ऑपोजिट है, यानी आयोटा हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ब्लड फ्लोइंग आर्टरी है जो हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड पहुंचाता है, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा हमारा सबसे बड़ा वेन है जो पूरा बॉडी का सारा ब्लड यहाँ से हमारे हार्ट में। अब हम लोग जाएंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम और ऑट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम और ऑट्रियल सेप्टम, सेप्टम का दो भाग, यानी जो सेप्टम जो डिवीजन दोनों वेंट्रिक्यूल्स के बीच में रहेगा उसको हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो सेप्टम ऑट्रियम्स के बीच में है उसको हम लोग ऑट्रियल सेप्टम। सेप्टम क्या चीज है? सेप्टम जो हमारे हार्ट दो हिस्सों दो साइड्स राइट एंड लेफ्ट डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग सेप्टम, और इससे आगे हम लोग बात